हेलो इन्वेस्टर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिगो के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स के बारे में। कल इंटरग्लोब एविएशन के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स आए। रिजल्ट्स काफ़ी डिसअपॉइंट थे। अगर आप एक टर्म ऑफ प्रॉफिट्स पे देखोगे 77% डिक्लाइन था। बट उसके अंदर कुछ अच्छी चीज़ भी हैं जो हमें दिख नहीं रही है ऊपर की। अगर हम ओनली प्रॉफिट देखते हैं तो डिक्लाइन दिखता है। बट कुछ बेस्ट अच्छी थिंग्स है, उसको एक बार हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे क्या क्या थिंग है, चार्ट्स पे कैसा लग रहा है और आने वाले टाइम पे क्या हो सकता है। टेक्नो पिक के और प्लस फंडामेंटल पिक पे कैसा दिख रहा है, उसके लिए एक बार हम डिटेल में चार्ट्स पे एक बार एनालिसिस करते हैं, वो फंडामेंटल भी समझते हैं कि लॉस क्यों आया है कंपनी में। तो आइए एक बार हम चलते हैं इसके फर्स्टली फंडामेंटल जो क्वार्टर थ्री रिजल्ट्स आए उस पर फोकस करते हैं। ये देखिए, इंडिगो के क्वार्टर थ्री के जो नेट प्रॉफिट आए हैं वो 77% डाउन आए और ओनली 550 करोड़ का प्रॉफिट आया है। ये कहीं ना कहीं जो दिसंबर में फ्लाइट कैंसिल हुई थी उनका रीजन था, प्लस न्यू लेबर कोड जो गवर्नमेंट की तरफ से आया उनका भी मेन इशू है। लेकिन उसके बावजूद कंपनी ने जो रेवेन्यू है ऑपरेशनल मेन पे 6% अप हुआ है रेवेन्यू, और ये 23,471 करोड़ के आसपास हुआ है इस क्वार्टर के अंदर। अब हम इसके डिटेल में देखते हैं क्या इशू है क्या है। अभी आप देखोगे तो ये जो 77% प्रॉफिट डाउन हुआ है ना, डिस्ट्रप्शन हुआ है, लेबर कोड और न्यू क्राइसिस जो कि दिसंबर में, अगर आप देखोगे जनवरी वो दिसंबर स्टार्टिंग में, इनमें पायलट्स की शॉर्टेज था, साथ ही में जो न्यू लेबर कोड आए थे उसकी वजह से भी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था कंपनी को। उन सब की वजह से इनके ऑपरेशनल में इशू हुआ, डिले हुई, काफ़ी सारी फ्लाइटें काफ़ी कैंसिल भी हुई, इस वजह से इनके थोड़े डाउन रिजल्ट्स आए। और इनमें मेन रिजल्ट्स अगर आप देखो, न्यू लेबर कोड और ये जो न्यू क्राइसिस कोर्स है उसकी वजह से एक्सेप्शनल लॉसेस थे ये 1546 करोड़। ये वन टाइम लॉसेस थे, एक्सेप्शनल लॉसेस ये बार बार नहीं होते। ये ओनली एक अनसर्टेनिटी के टाइम हुआ था और ऐसा इसकी हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ही हुआ है। तो ऐसा नहीं कि बार बार कंपनी लॉस में ही आएगी। कंपनी की प्रॉफिट रेवेन्यू में राइजेस हुआ है और इंडिगो ने एक्सेप्टेशन है कि 10% कैपेसिटी ग्रो करेंगी क्वार्टर फोर में। तो कंपनी की कमेंट्री अच्छी है, कोई इश्यू नहीं है कंपनी में। एक ही देखो, अगर आप देखोगे तो 22 दिसंबर को भी करा है इन्होंने 2448 करोड़ लास्ट ईयर आया था, उसके अगेंस्ट में ओनली 550 करोड़ रुपए नीचे की तरफ आया है। इसमें कंपनी द फर्म सेड दैट प्रॉफिट ड्यूरिंग द क्वार्टर वाज इम्पैक्ट बाय द न्यू लेबर कोड इन सिग्निफिकेंट ऑपरेशनल डिस्पोजिशन है ना, फेस इन दिसंबर 2025 विदाउट द टोटल एक्सेप्शनल आइटम वर्थ 1546 करोड़। जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये फर्स्ट वन टाइम लॉस होते हैं, ये बार बार नहीं आते। द फर्म नेट प्रॉफिट वुड बी स्टूड 2100 करोड़ के आसपास आता अगर ये 1546 करोड़ जो वन टाइम लॉसेस आए ना, जो उनकी पायलट की शॉर्टेज थी और न्यू लेबर कोड की वजह से आए, नहीं तो कंपनी आराम से 2000 करोड़ प्लस प्रॉफिट में आती। और अगर सोचो कंपनी अगर लॉस में ही होती तो रेवेन्यू कैसे इंक्रीज होता। कंपनी का रेवेन्यू तो, कमाई तो बढ़ रही है, बट प्रॉफिट में लॉस इसलिए कि फर्स्ट टाइम वन टाइम एक्सेप्शनल है, उस वजह से लॉस गया कंपनी। तो चार्ट्स पे अगर हम बात करें फंडामेंटल, तो इतने कोई नॉर्मल वो खास रिजल्ट नहीं जिनके हम बोले कि हाँ कंपनी डाउन है। कंपनी अच्छा ही कर रही है। वन टाइम है, वन टाइम तो किसी के साथ भी हो सकता है, तो इसको हमें फोकस करना है। इंडिया की नंबर वन एविएशन कंपनी है ये, 60% प्लस इसका स्टेक है मार्केट के पे पूरे एविएशन सेक्टर के अंदर, और काफी बढ़िया इसकी ग्रोथ रहती है हमेशा। जब भी अगर आप देखोगे तो इंडिगो सेड दैट दे इट्स कैपेसिटी इंक्रीज बाय 11.2% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इन्होंने कैपेसिटी भी इंक्रीज करी है, पैसेंजर भी कंटिन्यू एक्स्ट्रा ही आ रहे हैं, 2.8% ईयर ऑन बेसिस पे इंक्रीज हुए हैं पैसेंजर, पैसेंजर कम नहीं हुए हैं। तो ये भी काफी अच्छा है, मतलब कस्टमर तो कम ही नहीं हो रहे। प्रॉफिट तो वन टाइम डिक्लाइन हुआ है, तो प्रॉफिट थोड़ी बार डिक्लाइन हुआ था। एयरलाइन लोड फैक्टर डिक्रीज बाय द 2.4% पॉइंट टू 8.4% विल यील्ड डिक्रीज बाय 1.8 टू 5.3%। बस एक ही यहाँ पे थोड़ा डिक्लाइन है, लोड फैक्टर जो केस हुआ है। बाकी सब कुछ ठीक है, एक ये इतना सा इशू है। ओवरऑल जस्ट अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वन टाइम लॉसेस है, रिकवर कर देगी। और ध्यान रखना, इतना पिटा हुआ स्टॉक है और इस क्वालिटी का स्टॉक होने के बाद अपने सेक्टर का लीडर है, और काफी टाइम से स्टॉक डाउन ट्रेंड में। अगर हम देखें चार्ट्स पे, ये देखिए डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, कहीं ना कहीं यहाँ से इसमें ब्रेकआउट आना स्टार्ट हुए थे। आप अगर जाओगे 10 अप्रैल 2023 को 1800 से वन वे रैली करता हुआ कहाँ तक गया था, 6,000 रुपए तक, 10 सितंबर 2025 के आसपास। तो ऑलमोस्ट 2 इयर्स के अंदर ये 1800 को 6,000, 3 गुना हो चुका है ये शेयर, ऑलमोस्ट 3 गुना से भी ज्यादा का हो गया, 3.5 गुना के आसपास। वहां से इसमें डिक्लाइन आना चालू हुआ। तो ये डिक्लाइन एज एन बिल्कुल नॉर्मल डिक्लाइन है। अगर हम इन टर्म ऑफ वेव्स पैटर्न पे बात करते हैं या फ्लैट वेव है फोर्थ वेव के अंदर,
और इतनी खराब न्यूज़ के साथ ही मार्केट में बॉटम लगते हैं, ये ध्यान रखना। अच्छी पेडिग्री का स्टॉक है, शानदार क्वालिटी है, एसेट क्वालिटी अगर आप देखो फंडामेंटल वाइज भी प्रॉफिट कंटिन्यू करता है। वन टाइम प्रॉब्लम हुई थी तो उसकी कंपनी ने थोड़ा डाउन ट्रेंड भी देख लिया है और इम्पल्स वेव में 1 2 3 4 5 करता हुआ नीचे भी है, अभी 5 वेव में नीचे है, पॉसिबल है ऊपर निकाल दे। इसके लो जो आज का लो है ये सस्टेन होना चाहिए, ये वाला लो। अगर ये लो सस्टेन है तो अब ट्रेंड वापस देखने को मिल सकते हैं, बस ये लो हमारे लिए इंटेक्ट रहना चाहिए 4690 के आसपास। अब एक बार हम इसको वेव पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, तो मैं आपको वेव मार्क कर देता हूँ। यहाँ इम्पल्स वेव में अगर हम देखेंगे से बात करते हैं तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये फर्स्ट वेव थी, ये सेकंड वेव है, थर्ड के अंदर 5 वेव है, 1 2 3 4 5। उसके बाद में फोर्थ वेव में ए वेव नीचे की तरफ आई है, बी ने अब ज्यादा टाइम लिया, मैक्सिमम टाइम लिया और डायमेट्रिक शेड में अब गया है। अभी सी वेव जो है सी में 5 है, क्योंकि अगर बी ने ज्यादा टाइम लिया और ए से ए के बियॉन्ड गया है 0.618, तो ये सी में 5 वेव थी। 5 वेव अगर हम यहाँ मार्क करते हैं तो एक बार आप ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट होता है इस पे फर्स्ट वेव, ये सेकंड वेव, थर्ड, अभी पॉसिबल है फोर्थ वेव ऑनगोइंग है और फिफ्थ वेव कहीं यहीं कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। तो उसके लिए फोर्थ का हाई निकलना जरूरी है, 5100 रुपये अगर इसका हाई निकलता है और अपसाइड में देखने को मिलता है तो क्या पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे फोर्थ कंप्लीट हो गई है, फोर्थ वेव कंप्लीट हो गई है, जो फ्लैट वेव बन रही थी फोर्थ में वो यहाँ कहीं ना कहीं कंप्लीट हो चुकी है, सी वेव हम जो देख रहे हैं। और उसके बाद में अभी फिफ्थ वेव ऑन गोइंग आएगी, तो फिफ्थ वेव आएगी तो फिफ्थ कैसे आएगी, 1 2 3 4 5 करती हुई अपसाइड में देखने को मिलेगी हमें को। तो पॉसिबल है अगर जब तक ये इसके लो इंटेक्ट है 4660 रुपये के आसपास, तो ये राइज कम्प्लीटली अपसाइड में देखने को मिल सकता है। और ये पूरे कंटिन्यू डाउन ट्रेंड जो थे काफी टाइम से ये कंप्लीट हो चुके हैं। करेक्शन यहाँ से स्टार्ट हुई थी इसकी, और आप देखोगे 12 सितंबर 2024 से अभी यहाँ तक है ना 28 जनवरी 2026, ऑलमोस्ट 1.5 ईयर हो चुका है इसको करेक्शन को। और रिसेंट करेक्शन हो गई है इम्पल्स वेव की अगर बात करें, थर्ड वेव और फर्स्ट और सेकंड पूरी कंप्लीट हो चुकी है, फोर्थ कंप्लीट है, अभी फिफ्थ का स्टार्ट है। तो फिफ्थ एक बार देखते हैं अपसाइड में, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अच्छा शेयर है, अच्छी पेडिग्री का है, क्वार्टरली रिजल्ट्स बिल्कुल डिसअपॉइंटेड थे, नॉर्मल थे, लग रहा है ऊपर से प्रॉफिट डिसअपॉइंटेड है। अच्छे रिजल्ट से अगर आप देखोगे तो ऑपरेशन वन टाइम लॉसेस है वो रिकवर हो गए हैं कंपनी के, कंपनी ने कस्टमर भी इंक्रीज हो रहे हैं, रेवेन्यू भी अच्छा है कंपनी का, तो कोई घबराने की बात नहीं है। अच्छी क्वालिटी का शेयर उसके बुरे टाइम पे लोगे तो आप जरूर प्रॉफिटेबल होगे, बस इस चीज को फॉलो करो। और हमेशा मार्केट में बुरी न्यूज के साथ ही जो सबसे वर्स्ट न्यूज होती है ना उसके साथ ही मार्केट के बॉटम बनते हैं, ये ध्यान रखना। और इससे खराब न्यूज नहीं हो सकती इंडिगो के लिए कि इनके प्रॉफिट आ चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वार्टर में कंपनी खुद बोल रही है कि क्वार्टर 4 में हम आगे डिसेंटली ग्रो करेंगे 11.2% के आसपास, तो इसको हमें ध्यान में रखना है शेयर में। गाइस आपको कुछ भी इंफॉर्मेटिव न्यूज़ मिल रही है, लर्न कर पा रहे हो चैनल से, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए इसे डिटेल में अच्छे एनालिसिस हम ला सकें। थैंक यू।